हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको दिखाएंगे एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे फिलअप करें। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले आपको जानी है, कोई भी वेबसाइट में आप जाओ, वो सरकारी जॉब हो सरकारी उजाला हो। मैं तो फिलहाल सरकारी उजाला वेबसाइट खोल के रखा हूँ। ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का जो लिंक वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सरकारी उजाला वेबसाइट खोलने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021। ठीक है। पोस्ट नेम क्या है, जीडी कांस्टेबल, मेल फीमेल बोथ। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेनी है सबसे पहले फॉर्म फिलअप का स्टार्ट डेट। आज ही से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे आज का डेट दिया हुआ है। ठीक है। और लास्ट डेट देखिए 31 तक रहेगा। लास्ट डेट भी आप दे सकते हैं। और जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया लगेगा और एससी एसटी फीमेल के लिए फ्री है। ठीक है। आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या देखनी है, यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। देखिए एज लिमिट, आप कितना एज तक ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो देख लेता हूँ मिनिमम एज। देखिए 18 ईयर्स होना चाहिए आपका, जो एज है मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स। मैक्सिमम एज क्या है, 23 ईयर्स। ठीक है। ओबीसी के लिए 26 तक है और एससी एसटी के लिए 28 तक है। तो चलिए अभी फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो नीचे आना है हम लोगों को। मैं नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई। जब आप इस रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। ऐसा एक इंटरफेस है। आप एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको इसका डेमो स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आपको दिखाते हूँ। ये है बेसिक डिटेल्स, ये देखिए ये है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, बेसिक डिटेल्स में तो सबसे फास्ट आपको जो चाहिए, डू यू हैव आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई नंबर कर लीजिए फिर से। ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी, आप कुछ भी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आएगा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, आप कुछ भी आईडी देके आप लॉगिन आईडी दे सकते हैं। ठीक है। उस आईडी देने के बाद आपका यहाँ पे आईडी नंबर मांगेगा। यहाँ पे देखिए आईडी नंबर मांगेगा, यहाँ पे आपको आईडी नंबर देनी है। आईडी नंबर के बाद यहाँ पे आपको, ठीक है, क्या है, नेम देनी है। ठीक है। आपका जो नेम है वो नेम यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे नेम देनी है, क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे है। ठीक है। आपका एक नेम भी गलत हो जाए तो दूसरा नेम भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन है। ठीक है। फिर से नेम डालने का बाद यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर चेंज योर नेम। आपका नेम चेंज हुआ है क्या। अगर चेंज नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है। अगर चेंज हुआ है तो जो चेंज हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो पहले ये नेम आपका था। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे फादर्स नेम देनी है। फादर्स का जो नेम है वो देनी है। फादर्स नेम डालने के बाद देखिए आएगा आपका मदर्स नेम। आपका मम्मी का जो नेम है यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम पे फिर मदर नेम डालना है। ठीक है। वेरीफाई मदर्स नेम पे फिर मदर्स नेम देनी है। ठीक है। मदर्स नेम देने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ दोबारा देनी है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, सर्टिफिकेट। ठीक है।
यहाँ पे देखिए 10 क्लास एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको मांगेगा। ठीक है, आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर से आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो वैलिड रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, वेरीफाई योर रोल नंबर पे फिर से आपका रोल नंबर डाल दीजिए। रोल नंबर डालने के बाद क्या है, यहाँ पे पासिंग ईयर दिखाएगा, पासिंग ईयर डाल दीजिए। वेरीफाई पासिंग ईयर पे फिर से आपका पासिंग ईयर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा जेंडर। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर देनी है। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप वैलिड दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ओटीपी आएगा। जब आप पासवर्ड भूल जाओगे, यूज़र आईडी भूल जाओगे इस पोर्टल का, तब आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी आने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, वेरीफाई मोबाइल नंबर पे फिर से आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी, ईमेल आईडी दे दीजिए। ईमेल आईडी देने के बाद आपका जो स्टेट है, स्टेट सिलेक्ट कर देनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका सेव पे आपको क्लिक करनी है, आपको सेव कर देनी है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको आनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या है, आपका कैटेगरी है। कैटेगरी आप कौन से है, जनरल है क्या, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, कोई भी आप जो भी हो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। जनरल जनरल सिलेक्ट कर दीजिए। आपका जो नेशनलिटी, उसके बाद आपका नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी कौन सा है, तो नेशनलिटी आपका इंडिया ही होगा। ठीक है, तो इंडिया डाल दीजिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, आपका शरीर में कोई भी दाग हो या तिल हो वो यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको आया है डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी है, ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस कीजिए। ठीक है, यस करने के बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप कोई भी हो आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर भी मांगेगा। अगर आप नहीं हो तो नो कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट के बाद आपका क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका पिन कोड। ठीक है, पिन कोड दे देनी है। पिन कोड देने के बाद आपका आएगा प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आएगा, तो प्रेजेंट एड्रेस में येस पे सिलेक्ट करना है अगर है तो। ठीक है, येस पे सिलेक्ट करने के बाद आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है, एड्रेस डाल देनी है, उसका स्टेट डाल देनी है, उसका डिस्ट्रिक्ट देनी है, उसका पिन कोड भी देनी है। ठीक है, ठीक है, पिन कोड भी दे देनी है। पिन कोड देने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है एक। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के बाद आपको सेव कर देनी है। ठीक है, सेव पे क्लिक, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एग्री। ठीक है, एग्री पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक ड्राफ्ट प्रिंट। ठीक है, ये आप कर लीजिए, टेक ड्राफ्ट प्रिंट कर लीजिए। करने के बाद आपको नीचे आनी है। सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम। ठीक है, कैंडिडेट नेम। ठीक है, एज पर योर सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट में जो नेम है यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे आपका अगर नेम चेंज हुआ है तो यहाँ पे चेंज नेम जो है डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद आपका यहाँ पे फादर्स नेम दे देनी है, सिंपल। फादर्स नेम के बाद यहाँ पे मदर्स नेम डाल देनी है। मदर्स नेम के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दे देनी है एज पर योर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, यहाँ पे एज दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी, कौन कैटेगरी है आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनलिटी पे आएगा, नेशनलिटी इंडियन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका
वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करनी है, आपका यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन बोर्ड फिर से, ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा, आपका रोल नंबर दिखाई देगा, रोल नंबर के बाद आपका पासिंग ईयर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा वेदर यू आर एन एक सर्विसमैन, आप तो एक सर्विसमैन हो नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने से क्या होगा, यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ये सब जो कलम है यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। नो करने के बाद आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपका है तो ये आप यस कीजिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल्स दे दीजिए, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है, कंफर्म योर सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। अगर नो है तो नो कर दीजिए, ठीक है। नो करने के बाद, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर देने हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म स्टेट सिलेक्ट करनी है। कंफर्म स्टेट सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे ऑरिजिन टू अनदर स्टेट, आपका अगर दूसरा स्टेट से कोई नाता है तो आप यस कर दीजिए, अगर नो है तो आप नो कर दीजिए, ज़्यादातर तो नो ही होगा, ठीक है। अगर है तो यस कर दीजिए, यस करने के बाद आपको यहीं पे आना है, ठीक है। आपका ओरिजिन जो स्टेट है वो दे देनी है, ओरिजिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, अगर आप नक्सल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर है तो यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, ठीक है, यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। प्रेफर इन पोस्ट, आपको यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करना है, जैसे आपका बीएसएफ, ठीक है, आपका असम राइफल, ये आपका पोस्ट होती है, ए से एज तक है ये सब, ठीक है। आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल दीजिए आप, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देने के बाद नीचे यहाँ पे आपको पास दे देनी है, उसके बाद ईयर देनी है, उसके बाद देखिए आपका स्टेट देनी है, स्टेट देने के बाद आपका जो बोर्ड है दे देनी है, बोर्ड देने के बाद आपका रोल नंबर एंड परसेंटेज यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो आप यस कर दीजिए, आपको यस करना ही होगा। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको यस करना है। यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो है आपको डाल देनी है, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, स्टेट पंजाब, पिन, ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ जाए। देखिए आपको क्या करनी है, इस पेज में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। ये चूज फाइल पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। वो जेपीजी फाइल यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपका फोटोग्राफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर में चूज फाइल कीजिए, चूज फाइल करने के बाद ही वो भी अपलोड हो जाएगा, वो भी जेपीजी में होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए, वो भी जेपीजी में होना चाहिए। जेपीजी में रखने के बाद और यहाँ पे देखिए फोटो कब लिया हुआ है उसका डेट चाहिए, डेट देने के बाद यहाँ पे यस कर दीजिए, आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आई एग्री, एग्री पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कैप्चर है RJCN, यहाँ पे RJCN डाल देनी है। डालने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, प्रीव्यू पे क्लिक करनी है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, ओके।